अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था कि टू किंगडम सिस्टम क्या होता है, थ्री क्या होता है, फोर किंगडम सिस्टम, पांच किंगडम सिस्टम एंड सिक्स किंगडम सिस्टम, जो कि दिया था कार्ल क्रूस ने। थ्री डोमेन का मीनिंग क्या होता है, उन सब के बारे में आर एच विटेकर ने कौन सा दिया था, कौन कौन से ऐसे किंगडम है हमारे पास जो कि कॉन्स्टेंट रहे हर एक किंगडम के अंदर, उनके बारे में बात करी। उनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एल्गी किसके अंदर साथ में आती है, स्पाइरोगायरा क्लोरेला एल्गी से क्यों अलग है, तो ये सारी बातें हमें लेक्चर 1 में करी थी। और लेक्चर 2 के अंदर हमने बात करी थी ओनली अबाउट मोनेरा किंगडम। और उस वाले लेक्चर को मैंने आपको डाला भी हुआ है एज ए मोनेरा किंगडम इन वन शॉट। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर किया था। आज की क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे पूरा का पूरा प्रोटिस्टा किंगडम, और शायद अगली क्लास के अंदर हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा और जो हम एंड करेंगे फंजाई किंगडम के साथ में। तो चलो क्लास को बिगिन करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम। अब इसे जानेंगे डिटेल में कि प्रोटिस्टा किंगडम में क्या आता है क्या नहीं आता। थोड़ा बहुत आप पहले से खुद भी जानते हैं। तो देखो आज को जो यहाँ पे हेडिंग है प्रोटिस्टा किंगडम ही है, और इसको वन शॉट में कराना है, इसलिए इसको यहाँ पे वन शॉट लिख दिया है। इसमें आता कौन कौन है पहले ये देखेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टी जानेंगे। पहले ऐसा नहीं है कि तुम इसके हवा में ले जाओगे या वैसे कर लेंगे। वैसे एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कर रहे हो कहीं मतलब पहला दूसरा लेक्चर देखा नहीं और यहाँ पर आ गए हो। प्लीज आप देख कर आए पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, आप सीक्वेंस में देखें, तभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। करें शुरू। देखिए क्या है मेरे पास में, हेडिंग क्या डालनी है यहाँ पर, क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम। अब इसे जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटिस्टा किंगडम। सबसे पहले प्रोटिस्टा के बारे में एक बात बताओ, क्या प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है क्या नया है, क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? बिल्कुल जानते होंगे आप इसके बारे में। पहला क्या जानते हो, हमारी बुक ने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या देखो ये कैसा होता है। एक तो ये होता है यूनिसेलुलर, कैसा होता है बताइए, यूनिसेलुलर। और दूसरा कैसा होता है, यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकैरियोट और यूनिसेल्ड हो। इसी वजह से आप यहाँ पर क्या लिखते हो, देखो यहाँ पर क्या इसके बारे में, चलो यहाँ लिख देता हूँ। बुक ने क्या लिखा है, दीज इन्वोल्व द ऑर्गेनिजम्स। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, दीज इन्वोल्व द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो प्राइमरली कैसे होते हैं बताइए, एक्वेटिक। तो प्राइमरली एक्वेटिक वाले आते हैं इसमें। ठीक है सर, प्राइमरली एक्वेटिक को हम कर लेंगे। और क्या यहाँ पर क्या आता है प्रोटिस्टा के बारे में, देखो इट फॉर्म्स, ये किससे लिंक बनाता है, इट फॉर्म्स लिंक विद, एक तो बनाएगा प्लांट किंगडम से, बिल्कुल, एक बनाएगा एनिमल किंगडम से। तो प्लांटी से लिंक बनाता है, एनिमेलिया से लिंक बनाता है एंड फंजाई। तो ये इन तीनों से लिंक को क्रिएट करता है। तो तीनों से लिंक बना रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप बताओ चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, जो एक सेल होगा यूनिसेलुलर होगा, किस में जाएगा, प्रोटिस्टा किंगडम में तो आएगा वो। इस वजह से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये किस किस से लिंक बना रहा है, क्योंकि ये बनाता है प्लांटी से हो गया, दूसरा एनिमेलिया और फंजाई। क्यों बना रहा है, जो भी यूनिसेलुलर है, क्योंकि सारे के सारे, मोनेरा किंगडम क्या है, मोनेरा किंगडम वो किंगडम है जो यूनिसेलुलर है बट प्रोकैरियोट है। तो वहां वो बैक्टीरिया सारे के सारे, तो जो यूनिसेलुलर है तो सारे बैक्टीरिया उसमें जाएंगे मोनेरा किंगडम में, क्योंकि प्रोकैरियोट है। उसके अलावा छोड़ के सारे कैसे होते हैं बताओ, यूकैरियोट। तो इस वजह से इसमें आता है, ये लाइन याद रखनी है। अगली चीज क्या होता है इसके बारे में, हमारी बुक ने बताया है जो प्रोटिस्टा होता है यहाँ पर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है कैसा होता है बताइए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस अच्छे से होता है। प्रोटिस्ट मोनेरा किंगडम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होती और हिस्टोन प्रोटीन ना होता, इसीलिए उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, आप पढ़ के आ चुके हैं, इसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे हैं बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में पाए जाते हैं यहाँ पर क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखें। अगला यहाँ पर क्या है, इसके बारे में क्या आता है, प्रोटिस्टा के बारे में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी हो गया है, इसके अंदर बता दिया। इसके अलावा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया सर, और कोई चीज है यहाँ पर क्या है, बुक ने लिखा है द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर। इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है,
तो बुक ने लिखा है द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं, इसमें प्लांट भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, फंजाई भी आ सकता है। अब बताओ प्लांट होगा तो सेल वॉल पाई जाएगी, अगर एनिमल तो सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब बताओ हम बाउंड्री कैसे उनकी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना बाउंड्री यहाँ पर क्लियर डिफाइन नहीं है, अच्छे से यहाँ पर इस चीज को याद रखें। तो बाउंड्री किस किंगडम की डिफाइन नहीं है, तो प्रोटिस्टा की, ये भी याद रखें। कर लोगे यहाँ पर, इसके बारे में ये था। यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर क्या है, कैसे होते हैं, सम आर, इसमें कुछ आएंगे प्लांट है अगर तो कैसा होगा बताइए, सम आर फोटोसिंथेटिक, तो कुछ आएंगे फोटोसिंथेटिक एंड, और कुछ कैसे आएंगे यहाँ पर क्या आता है, सम आर फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक। आप ये भी कर ले, हेट्रोट्रोफिक क्यों है, एनिमल है फंजाई है तो कैसा होगा हेट्रोट्रोफ, प्लांट है तो कैसा होगा फोटोसिंथेटिक। एल्गी वगैरह क्लेमाइडोमोनास कैरोलेरा कैसी एल्गी होती है बताओ, यूनिसेलुलर। तो किस किंगडम में आएगी, प्लांट किंगडम में या प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में। अब देखते हैं इसमें आता कौन कौन है हमारी बुक के अंदर। तो याद रखना, एक का नाम है क्राइसोफाइट, पहला नाम क्राइसोफाइट, दूसरे का नाम डाइनोफ्लेजिलेट, डायन नहीं है डाइनोफ्लेजिलेट है, कभी चुड़ैल डायन ले आओ, तो डाइनोफ्लेजिलेट। दूसरा क्या आता है यहाँ पर इसके अलावा, यूग्लिनोइड, ये आएगा इसमें। इसके अलावा कौन आएगा बताओ, सिलिम मोल्ड, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। तो टोटल यहाँ पर 5 आ रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम में जो हमारी बुक ने दिया है। क्राइसोफाइट हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलिम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। वीवीआई पे याद रखेंगे कि कौन कौन आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। कर लोगे यहाँ पर कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले जो हेडिंग बनाते हैं अब वो करते हैं, हमारे पास क्या नाम है बताइए, दैट इज कॉल्ड एज क्राइसोफाइट। इसे समझते हैं क्राइसोफाइट कौन होते हैं। पहली चीज तो क्राइसोफाइट में आता कौन है ये याद रखें। क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं वो कौन से, इसके अंदर इंक्लूड, एक तो बुक ने कहा है हमसे डाई एटम्स, और दूसरे का नाम कहा है बुक ने गोल्डन एल्गी। तो डाई एटम आता है और गोल्डन एल्गी आती है, और गोल्डन एल्गी को ही कहा गया है डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स आते हैं। कर लोगे ये चीज, बताओ क्राइसोफाइट में कौन आता है, पहला वाला है। तो यहाँ पर क्या है, एक तुम्हारे पास क्राइसोफाइट, डाइनोफ्रिजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलिम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, टोटल ये 5 है। अब मैंने इसमें बताया कौन आ रहा है, डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे पास बताइए, दीज आर फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं बताइए, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये वाले, चीज याद रखें। तो इसका मतलब पिगमेंट होगा कि ना होगा, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो पिगमेंट होगा ये। तो यहाँ पर याद रखना, दीज आर फोटोसिंथेटिक एंड कंटेन पिगमेंट। सर पिगमेंट होगा तभी तो फोटोसिंथेटिक, वही कह रहा हूं मैं भी, तो ये पिगमेंट होगा। अगली चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखें क्या होता है, देखो फोटोसिंथेटिक हो गया और पिगमेंट होता है यहाँ पर ये, इनके अंदर क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। भाई प्लांट होता है अगर तो उनमें तो सेल वॉल होती है। अब ये क्या होता है तुम्हारे पास में क्या है, मोस्टली क्या आता है, मोस्टली दीज आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं देखिए, वो देखिए पहले पाए कहाँ जाते हैं, दीज आर फाउंड इन। चलो मोस्टली हटाता हूँ क्योंकि यहाँ लिखता हूँ कहाँ पाए जा रहे हैं टोटली डायरेक्टली, इनका हैबिटेट क्या होता है। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, ये दोनों के अंदर होता है, चाहे फ्रेश हो और चाहे मराइन वाटर हो, दोनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्या देखो, क्राइसोफाइट के बारे में मैंने क्या बताया, आता है इसमें ये है फोटोसिंथेटिक है, पिगमेंट पाया जाता है, सेल वॉल भी पाई जा रही है, और ये पाए कहाँ जाएंगे आपको, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मराइन वाटर के अंदर भी। दो यहाँ पे पॉइंट ये वाले क्लियर हो गए। अगला यहाँ पर क्या है, जो इनकी सेल वॉल है वो थिन होती है और ओवरलैपिंग सेल होती है। तो याद रखें डाई एटम्स हेज, इनके अंदर क्या आता है, डाई एटम्स हेज सिलीसियस सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैस किसकी बनी होती है बताइए, सिलीसियस का मतलब है सिलिका की बनी होगी ये वाली, तो सिलीसियस सेल वॉल। और वो कैसी होती है तुम्हारे पास, यहाँ पर क्या है, सिलीसियस सेल वॉल है, और ये होती है तुम्हारे पास में टू थिन ओवरलैपिंग सेल। सर इसका मीन्स क्या आता है, देखो बुक ने लिखा है ये टू थिन ओवरलैपिंग सेल। कभी आपने साबुनदानी देखी है, साबुनदानी के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, एक ऊपर का ये वाला बक्सा होता है, अरे क्या बक्सा बना कुछ और, देखो एक तो ऐसा होता है तुम्हारे पास एक वाला पार्ट, और एक होता है ऐसे वाला पार्ट करके ऐसे, क्योंकि एक से आप ढकते हो और एक को ढका जाता है। नीचे वाला पार्ट हो गया, इसमें आपने फॉर एग्जांपल साबुन को रख दिया यहाँ पर क्या इसके अंदर,
अब ये एक तुम्हारी ट्रेसी बन गई है, ऊपर तुम्हारी होगी ऐसे करके। तो इनमें क्या आता है, इनके अंदर जो टू थिन ओवरलैपिंग सेल है, ये फिट होती है आपस में, फिट टूगेदर एज, एनसीईआरटी ने लिखा था ये, फिट टूगेदर एज सोप बॉक्स। तो ये सोप बॉक्स के समान क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। देखो इनमें क्या आता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल होती है, कैसे फिट होती है बताइए, एज ए सॉफ्ट बॉक्स के समान। ये वाली चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, याद रखना। देखो जहां पर डाई एटम्स पाए जाते हैं तो वो उनकी जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा, मतलब किसकी बनी पड़ी है बताइए, सिलिका की बनी होती है। तो इसको डिस्ट्रैक्ट करना, इसको एक तरह से क्या है, मतलब डिस्ट्रॉय होना बहुत मुश्किल काम है। तो जहां पर डाई एटम पाए जाते हैं उनकी सेल वॉल की वजह से, वहां पर जब डाई एटम्स मर जाते हैं तो उनका जो बचा पार्ट है सेल वॉल का, उस वाली अर्थ को, उस वाली जगह को बोलते हैं डाई एटोमियस अर्थ। तो जो डाई एटम्स होता है, यहां पर लिख देता हूं ध्यान से देखिए, द डाई एटम सेल वॉल, डाई एटम्स सेल वॉल फॉर्म्स डाई एटोमियस अर्थ। और ये जो बनती है डाई एटोमियस, डाई एटोमियस अर्थ, ये बनती है बिलियंस ऑफ ईयर में। तो ये भी याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, देखो पहले भाई देख लो प्लीज ये, लो मैं हट जाता हूँ क्योंकि एक ने कहा था सर प्लीज हट जाया करो जब आप लिखवा देते हो। अब आप लिख लेना आराम से। चलो अब देखो पेज को आगे करता हूँ। अब डाई एटोमस अर्थ बन जाती है। अब इसको बनने में बताओ क्या एक दिन में बना है, यहाँ पर बहुत टाइम में बना है। तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, क्या है, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में। तो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके अंदर, तब आगे जाके वो बनती है। और कैसी होती है यहाँ पर याद रखना, द सेल वॉल ऑफ डाई एटम, जो डाई एटम की सेल वॉल है ये कैसी होती है, इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इसका मीन्स है इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको अगर आप डिस्ट्रॉय भी करना चाहोगे नहीं होगी, क्योंकि सिलिका की बनी हुई है। और इसी वजह से डाई एटोमस अर्थ है तो सिली से सेल वॉल या सिलिका सेल वॉल की पाई जाती है। डाई एटोमस अर्थ का मीनिंग क्या होता है ये बता दिया। अब जो डाई एटम होते हैं अगर इनकी बात करो आप, तो सर ये यूज कहाँ होते हैं, तो देखिए डाई एटम्स आर, पहली चीज तो ये याद रखें, डाई एटम्स आर चीप प्रोड्यूजर इन ओशियन, ओशियन के अंदर ये चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आया नीट में, ये चीज करके। अगला यहाँ पर क्या है, डाई एटम एक तो चीप प्रोड्यूसर होते हैं, मोस्टली क्या आता है देखो प्लैंकटन है तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक है। तो दीज कैन भी, अगर आप ये लिखना चाहें, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये बात को मत भूलना। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, चीप प्रोड्यूसर हो गया एक तो, दूसरा कौन हो गया बताइए, इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक है ये चीज। अगला यहाँ पर क्या है, ये नेचर में कैसे होते हैं, अगर आप इनको टच करोगे तो ये थोड़ा वो खुदरे टाइप के से होते हैं, तो ग्रीटी होते हैं। तो बीइंग ग्रीटी इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं बताइए, ग्रीटी इन नेचर, एनसीईआरटी में लिखा है ग्रीटी इन नेचर। यूज्ड इन, तो आप इनको किस में यूज करते हो, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन, जो सिरप होती है उनको फिल्टर करने में, तो फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप। इसके अलावा एंड पॉलिशिंग, तो ये पॉलिशिंग में यूज होता है और फिल्ट्रेशन में होता है सिरप वगैरह को करने में। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें। तो कौन कौन सा नाम यहाँ पे बोला है, इन दोनों यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप नाम आ गया बे यार। तो एक तो फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप आया और दूसरा क्या है, पॉलिशिंग। तो ये था ऑल अबाउट ओनली किसके बारे में बताइए, ये था तुम्हारा क्राइसोफाइट के बारे में, पहला वाला ये कर लोगे, बताओ हाँ या ना, प्लीज कर लेना। देखो ध्यान से, चलो आगे करता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पे मैंने लिखवाया, अगली जो हेडिंग है हमारे पास में क्या, दूसरी वाली, दैट इज कॉल्ड एज डाइनोफ्लेजिलेट। इसके बारे में देखते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट। इनकी जो पहली लाइन है, पहला होता है मोस्टली मराइन। पिछला वाला कैसा था देखो, अगर वो आपसे गलती करवाएगा, आपको ये पता हो दोनों फ्रेश वाटर मराइन वाटर में क्या है तुम्हारे पास पाए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है उसके बारे में क्राइसोफाइट मैंने बता दिया, ये कैसे होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर, तो ये दोनों में है। बट इसके बारे में क्या लिखा है बुक ने, एनसीईआरटी ने, मोस्टली मराइन। कैसे होते हैं बताइए, मराइन वाले इन्वायरमेंट में होता है, मोस्टली मराइन वाटर के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है, ये कैन बी, कैसे हो सकता है यहाँ पर देखिए, कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये हमारे फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं।
और इनके अंदर क्या आता है, अपीयर, जो इनकी अपीयरेंस है वो कैसे होती है, देखिए ध्यान से, अपीयरेंस कैन बी रेड, उसके अलावा ब्राउन, रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं तुम्हारे पास, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है, इनका मतलब जो कलर है, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू लगा लो, ग्रीन, जो भी है, डिपेंड्स ऑन पिगमेंट। तो ये पिगमेंट पे डिपेंड करते हैं कि इनमें कौन सा पिगमेंट है, आपको वैसे दिखाई पड़ते हैं। आपने एक नाम सुना है कभी, चलो सर इसके बारे में बताना, कभी आपने सुना है नाम की रेड टाइड? आपको समुद्र का टाइम, समुद्र में क्या होता है, जब आप देखते हो रात में, कभी कभी आप मूवी में देखा होगा कि जो लहरें होती है वो आपको रेड कलर की दिखाई पड़ती है, रेड इन अपीयरेंस, तो वो होती है बिकॉज ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट। तो यहाँ पर याद रखना है, इनमें डिपेंड, पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे रहेंगे, तो डिपेंड ऑन पिगमेंट। अगला यहाँ पर क्या है, एक उन्होंने नाम लिखा है रेड डाइनोफ्लेजिलेट, और उसका नाम क्या होता है, जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट है उसका नाम लिखा है एनसीईआरटी ने गोनोलिक्स। तो जो गोनोलिक्स होता है ये रेड डाइनोफ्लेजिलेट है, गोनियोलिक्स। इनके अंदर क्या आता है, नाम ही कह रहा है, देखो डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट का मतलब इसमें जो फ्लेजिला होते हैं वो कितने होते हैं बताइए, यहाँ पर होते हैं 2 फ्लेजिला। अब 2 फ्लेजिला होते हैं, वो कैसे होते हैं, अब उनको हम देखते हैं। तो इनके अंदर याद रखना 2 फ्लेजिला है, एक फ्लेजिला का नाम होता है ट्रांसवर्स फ्लेजिला, एक का नाम ट्रांसवर्स है और दूसरे का नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला कौन सा होता है और ट्रांसवर्स फ्लेजिला कौन सा होता है, किसके अंदर पाया जाता है, याद रखना। तो इसमें 2 फ्लेजिला है, एक का नाम लॉन्गिट्यूडिनल और एक का नाम ट्रांसवर्स। ये चीज प्लीज इंपॉर्टेंट है। तो 1 और ये 2, इन दोनों बातों को याद रखना। यहाँ पर याद रखना, दीज मैक्स टाइड अपीयर एज रेड। जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती है, वो कैसे दिखाई पड़ती है आपको बताइए, बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो रेड डाइनोफ्लेजिलेट। अब वो क्या होते हैं तुम्हारे पास, दीज मैक्स टाइड अपीयरेज रेड, इनका क्या करता है यहाँ पर, क्या है, ये अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेड टाइड बना देते हैं, तो बाई मल्टीप्लीकेशन। तो अपना नंबर बढ़ाकर जो समुद्र की लहरें हैं, रेड टाइड से जो यहाँ पर क्या है, वो आपको रेड टाइड दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ रेड डाइनोफ्लेजिलेट, ये बात याद रखें। और कुछ तुम्हारे पास कैसे होते हैं, कुछ होते हैं पैथोजेनिक, आप ये भी लिख सकते हो, सम आर पैथोजेनिक। सर इनके बारे में कुछ बताओगे, अब देखो ध्यान से क्या है, और इनमें जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल इंपॉर्टेंट, वो याद रखना, इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, वो होती है स्टिफ, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट। तो इनके अंदर स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स पाई जाती है, सेल वॉल को मैंने बता दिया, मैंने उसके बता दिया डाई एटम के अंदर क्या सेल वॉल होती है, सिलिशियस, और यहाँ पर कैसे बताइए, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स है। और इनके बीच में देखो ध्यान से क्या है, इनके अंदर बीच में क्या आता है, कुछ ग्रूव बनता है, फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से क्या है, ये इनका एक प्लेट हो गया, इनका दूसरा हो गया, ये यहाँ पर क्या है, बीच में जो इनके ग्रूव बनते हैं, एक बनता है इस तरह करके, तो इस वाले को तो आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला, जो ऐसा निकलता है, और एक होता है ऐसा करके, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लेजिला। देखिए ध्यान से, आपको मैं दिखाऊं एनसीईआरटी में, ये रहा, देखो, एक तो ये वाला रहेगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, देखो ये, एक तो ये वाला है इसके अंदर और एक ये है, तो देख लीजिए। तो ये वाले को क्या बोलते हो आप, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला, देखो ये फ्लेजिला ये वाला, और एक ये है तो ट्रांसवर्स, तो इसे पाए जाते हैं। अब ये नाम लिखा हुआ है, गोनोलिक्स वगैरह भी देखेंगे क्या होता है, रुको, गोनियोलिक्स, स्पेलिंग शायद में गलत लिखी है, इसको मिटाना पड़ेगा, रुको करता हूँ, 1 मिनट, स्पेलिंग को आप प्लीज खुद भी सही कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ, इसका नाम क्या नाम है बताइए, गोनियोलिक्स। तो गोनियोलिक्स ये होता है, ये होता है रेड डाइनोफ्लेजिलेट, याद रखना। इसकी स्पेलिंग थी, स्पेलिंग तो प्लीज आप देख लेना, नाम का कहीं गलती हो भी जाती है तो वो आप कर लोगे। तो 2 नाम यहाँ पे क्लियर हो गए, एक का नाम क्या हो गया डाइनोफ्लेजिलेट, और एक का नाम क्या हो गया बताइए, क्राइसोफाइट। अब चलो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, वरना एक साथ सारी दिक्कत आ जाएंगी। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, बुक ने लिखा है, सारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, मैंने आपको पहली लाइन ये लिखवाई थी, प्रोटिस्टा में रखा जाता है, इनकी बाउंड्री किंगडम की नॉट वेल डिफाइंड, मैंने बता दिया। अगला यहाँ पर क्या है,
फोटोसिंथेटिक तुम्हारे पास इसमें कौन कौन आते हैं देखो, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलीमोल्ड और प्रोटोजोआ, ये आते हैं प्रोटिस्टा में। बता दिया। प्रोटिस्टा के प्राइमरली जो मेंबर है कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये जो किंगडम है तुम्हारा किसके साथ लिंक बनाता है बताइए, एक तो बनाता है तुम्हारे पास प्लांट के साथ में, एक बनाता है एनिमल के साथ और फंजाई के साथ में, ये भी बता दिया। यूकेरियोट है यहाँ पर क्या ये, इसलिए इनके अंदर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे पाए जाएंगे। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। कैसे, या तो सेल का फ्यूजन होगा या जाइगोट बनेगा। मुझे बता दो मैंने क्या ना पढ़ा है, आपको ये सारा बता दिया। चलो अगली लाइन को देखिए एनसीईआरटी को। पहला नाम क्राइसोफाइट, इसमें देखो कौन कौन आता है, एक तो डाई एटम आता है और गोल्डन एल्गी आते हैं जिसको आप डेसिमिड्स भी कहते हो। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मराइन के अंदर भी। ये हो गया। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वाटर करंट तुम्हारा इसलिए ये फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट कैसे करते हैं, पैसिवली, इंपॉर्टेंट, मैं लिखवाया नहीं बट लिखवा देता हूँ। ये फ्लोट कैसे करते हैं मतलब कैसे तैरते हैं, प्लीज याद रखना। ये कैसे तैरते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास, तो ये कैसे होते हैं बताइए, फ्लोट करते हैं पैसिवली। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मतलब एनर्जी का यूज करते हैं, तो इनका फ्लोटिंग, क्योंकि वाटर बॉडी है पानी पर तो तैरती रहेगी, और छोटे छोटे प्लांट्स है तो माइक्रोस्कोपिक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए प्लांट है तो प्लैंकटन बोल दिया। और प्लांट है और तुम्हारे पास में क्या है, और मूव भी कर रहे हैं छोटे हैं, तो पूरा नाम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर एनिमल होता तो बोलते हैं जूप्लैंक्टन। तो ये फाइटोप्लैंक्टन है। कैसे होते हैं बताओ, फ्लोट कैसे कर रहे होते हैं, पैसिवली। प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लाइन। तो आप ना लिखवाई यार, ये कोई बात नहीं, ये नाम प्लीज लिख लेना, और तो मैं आपको सब बता दिया है। चलो आगे देखो, इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये बता दिया। इनकी सेल वॉल कैसी होते हैं बताओ, देखो ये लिखा हुआ, थिन ओवरलैपिंग सेल्स होता है, जो सोप बॉक्स के समान, साबुनदानी के समान फिट हो जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल है देखो, एम्बेडेड के साथ होती है बताइए, सिलिका के साथ में। तो कैसी होती है बताइए, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये ऐसी सेल वॉल होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल, ऐसी पाई जाती है, याद रखें। जो इनका बिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि इसको जमने में जो अर्थ बनती है उस अर्थ का नाम क्या होता है बताइए, डाई एटोमस अर्थ। अब ये कब होता है तुम्हारे पास, इसको बनने में लगते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये बता दिया। अगला, ये कैसा होता है बताओ, नेचर में ग्रीटी होता है, तो किस में यूज हो रहा है, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सीरप, इनको यूज करते हैं। और ये चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में, मैंने बता दिया। तो ये बताओ कौन सा नाम पढ़ा आपने, हर एक को नाम को देख लिया कि कौन नाम कैसे होता है, प्लीज को अच्छे से करना, कर लोगे यहाँ पर। चलें आगे, क्या सर, डाइनोफ्लेजिलेट। अब लो, ये रहा, क्या लिखा देखो, मोस्टली कैसे होता है, मराइन। एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से समझ लो, ये मोस्टली मराइन है और फोटोसिंथेटिक है। आगे लिखा है येलो हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। किस पे डिपेंड कर रहा है वो, डिपेंड करता है मेन पिगमेंट पे कि कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। इनकी सेल कैसी होती है बताओ, स्टिप सेलुलोसिक प्लेट और आउटर सरफेस। मोस्ट के अंदर क्या कितने फ्लेजेला होते हैं, दो फ्लेजेला। एक कैसा होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कैसा होता है ट्रांसवर्स। और कहां से निकलता बताओ उनको भी, जो फरो बनती है। रेड डायनोफ्लेजिया का नाम क्या होता है बताओ, गोनोलिस दिया है। इनका मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा लेते हैं, उस वजह से जो तुम्हारे सी है कैसे पेयर होते हैं बताओ, रेड, और उनको बोलते हैं रेड टाइड्स। कुछ टॉक्सिन भी निकालते हैं, इसीलिए क्या है ये पैथोजेनिक भी होता है, मतलब उनको मार भी देते हैं, इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिश। तो कुछ मछली को भी मार देते हैं, कुछ तुम्हारे पैथोजेनिक भी है, मैंने लाइन लिखी होगी पैथोजेनिक की। देखो समार पैथोजेनिक, किसके लिए पैथोजेनिक है यहाँ पर, क्या है अगर आप लिखे तो फिशिस, क्योंकि उन्हें मार देते हैं, ये टॉक्सिन को निकालते हैं एक्चुअली, मतलब टॉक्सिन रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। कर लोगे यहाँ पर। अगला नाम है हमारे पास जो वीवीआईपी है, इसके बाद वो कौन सा है, यूग्लिनोइड। अभी से समझते हैं। देखें यूग्लिनोइड क्या होता है, इसके बारे में अगर हम पढ़े तो प्लीज इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। पहली चीज तो जो यूग्लिनोइड है, तीसरा नंबर पे है क्राइसोफाइट हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड तीसरा है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए कैसे होते हैं तुम्हारे पास में, क्या आता है, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। जो पानी कैसा होता है बताओ, ठहरा हुआ, तो ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाए जाते हैं आपको। स्टेगनेंट, सर स्टेगनेंट कैसा पानी है, फ्रेश वाटर तुम्हारे पास, तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाया जाएगा ये ठहरा हुआ पानी। जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब होता है ना तुम्हारे पास में, क्या है, हम मतलब स्टेगनेंट ठहरा हुआ पानी कहाँ होता है, हमारे यहाँ तो जोहड़ वगैरह होते हैं, जिनको आप जानते हो मे भी, तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर है।
यूग्लिनोइड क्या आता है यहाँ पर, क्या है इनके जो इसके जो पिगमेंट है, पिगमेंट आर आइडेंटिकल, जो इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, क्योंकि हायर प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मेनली सबके अंदर एक आप नाम का तो क्लोरोफिल ए, तो इसके अंदर पाया जाता है आपको ये क्लोरोफिल ए करके, तो इनके पिगमेंट हायर प्लांट से सिमिलर होते हैं। याद रखना सेल वॉल एब्सेंट है इनके अंदर, सेल वॉल कैसे होती है बताइए, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन में रिच होती है, तो प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, और उस लेयर का नाम क्या होता है बताओ, कोल्ड एज पेलिकल। तो यूग्लिनोइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या होता है, पेलिकल, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो याद रखना प्रोटीन रिच लेयर का नाम है पेलिकल, जिसकी वजह से बॉडी कैसी होती है बताइए, बॉडी इज फ्लेक्सिबल। तो बॉडी फ्लेक्सिबल किसकी वजह से, याद रखें। और ये ऐसे होते हैं तुम्हारे पास, सुनो ध्यान से, क्या होता है, व्हेन दीज गेट सनलाइट, जब इनको सनलाइट मिलेगी यूग्लिनोइड को, व्हेन दीज गेट सनलाइट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो क्या करेगा बताइए, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि जब पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है भाई ये, भाई ऑब्वियसली बात है, अगर पिगमेंट पाया जाए तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये। अगर यहाँ पर क्या है, सनलाइट नहीं, सुनो ध्यान से, क्या है, व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट, अगर सनलाइट नहीं है, व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट बिहेव्स एज एनिमल, ये लो, बिहेव्स एज एनिमल, तो एनिमल के समान बिहेव कर रहा है, और जब एनिमल के समान बिहेव कर रहा है तो बताने के बाद ये ऑटोट्रोप होगा हेट्रोट्रोप होगा, तो ये दोनों ही काम कर रहा है। ऑटोट्रोप का मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक है जब, तो ये ऑटोट्रोप के समान भी होता है और हेट्रोट्रोप के समान भी होता है। ऑटोट्रोप कब होगा बताइए, जब सनलाइट मिलेगी तब, और जब सनलाइट एब्सेंट है तो तब कैसे बिहेव कर रहे हैं ये हेट्रोट्रोप। इंपॉर्टेंट, कर लोगे ना कर लोगे, तो ये दोनों काम कर रहा है, और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही काम कर रहा होता है, ऑटोट्रोप हेटरोट्रोप का, इसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक। तो याद रखना जो इनका न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है बताइए, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये नाम तो नहीं है बुक में, पर याद रखना मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है। अब बताओ, एक बात पहले तो ये बताओ मुझे, यूग्लिनोइड जो आपने पढ़ा है अभी, ये प्लांट है एनिमल है सर, मैं पूछ रहा हूँ प्लांट है एनिमल है सर, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट है, और जब हेट्रोट्रोप है तो एनिमल है, तो ये ना तो प्लांट में रखा जाता है ना एनिमल में, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो कौन होता है ये यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक, उसको प्लीज याद रखें, तो यही नाम होता है यूग्लिनोइड का। इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ लिख दो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अब ना तो ये प्लांट के लायक ही है क्योंकि प्लांट भी बिहेव कर रहा है, एनिमल भी कर रहा है, एक थोड़ी कह सकते हैं इसको हम, तो ये दोनों ही काम कर रहा है, ऑटोट्रोप का हेटरोट्रोप का। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है ये, और इसका जो एग्जाम्पल दिया बुक ने वो दिया यूग्लिना। कर लोगे, बिल्कुल सर। और इनके अंदर भी फ्लेजिला होते हैं दो, एक होता है दो, एक तुम्हारे पास छोटा, एक होता है बड़ा वाला फ्लेजिला। तो यहाँ पर क्या है ये भी याद रखना प्लीज, अगर आप लिख सकते हैं तो दीज है टू फ्लेजिला, इनके अंदर ही फ्लेजिला होते हैं, टू फ्लेजिला, एक को बुक ने कहा है लॉन्ग फ्लेजिला, एक को शॉर्ट वन, लॉन्ग फ्लेजिला एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट किस में होते हैं, लॉन्ग एंड फ्लेजिला एंड शॉर्ट वन, कर लेना। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, इसकी क्या लिखा है देखिए, है फ्रेश वाटर के अंदर ही, और कहाँ पे आ जाता बताइए, स्टेगनेंट वाटर में। लो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर, क्या नाम होता है, पेलिकल, जिसकी वजह से बॉडी कैसी होती है बताइए, फ्लेक्सिबल। दो फ्लैजेला, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक है, जब सनलाइट मिल रही है, जब सनलाइट ना है तो डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं है तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हेट्रोट्रोप के समान, एनिमल के समान, और ये छोटे एनिमल्स को खाते हैं इस वजह से। इंटरेस्टिंगली देखो, इसका जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट के समान मिलते हैं, दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, एग्जाम्पल यूग्लिना। लो ये रहा, दो फ्लेजेला, एक क्या होगा लॉन्ग वन और एक क्या होगा शॉर्ट वन, ये रहा यूग्लिना। ये
अब दो बच रहे तुम्हारे पास, एक का नाम स्लिम मोल्ड और दूसरे का नाम क्या होता है बताइए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। इनको देख लेते हैं, करे आगे, बोर तो नहीं हो रहे। लो भाई पढ़ लो एनसीईआरटी। क्या बचा था? सर कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा होगा यार। करें, आगे चलते हैं। अगला नाम है मेरे पास कॉल्ड है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को क्या किया, मतलब ये फोर्थ वन है, ये क्या होता है इनको हम देखते हैं। स्लाइम मोल्ड पहली बात तो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। कैसे होते हैं बताइए? दीज आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, लिख जाना, देखो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। अब देखो ये कुछ सेप्रोफाइटिक है। अभी तक आपने नाम पढ़ा है, एक का नाम किसका नाम पढ़ा, क्राइटोफाइट, फिर पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट, और फिर किसका पढ़ा यहाँ पर क्या, यूग्लिनोइड। तीनों के अंदर आपको मिल रहा था कि फोटोसिंथेटिक है। अब मेरे पास क्या नाम हमारा बताओ, स्लाइम मोल्ड का, तो ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो डेड एंड डिके मैटर पे काम करते हैं, डेड एंड डिके मैटर, भाई उसी को तो हम कहते हैं सेप्रोफाइट। बिल्कुल ही सर आपने पहले ही पढ़ाया है। अब देखो जो स्लाइम होती है ये क्या करती है, हमारे पास में क्या आता है, द स्लाइम मोल्ड। ये क्या काम करेगा, द स्लाइम मोल्ड जो ये होती है हमारे पास, पहली चीज तो जो स्लाइम मोल्ड है ये क्या करेगी, जो टहनी वगैरह, जो पत्तियां, जो टहनियां टूट के गिर जाती है। अब देखते हो ना, प्लांट जब सूख जाता है तो उसकी टहनी वगैरह अपने आप मतलब टूट के नीचे गिर जाती है, पत्ती वगैरह यहाँ पे नीचे गिरती है, तो फिर वो गलती है, सड़ जाती है, तो उनके ऊपर ये ग्रो करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, द स्लाइम मोल्ड ग्रोथ ऑन, ये किस पे ग्रो करेगा, ये याद रखें प्लीज, डेड लीफ, और या आप कहते हो ट्विग्स। तो ये या तो डेड लीफ पे करेगा, ट्विग्स पे करेगा ये। और जब कंडीशन कैसी होती है देखो ध्यान से, क्या है, जब सूटेबल कंडीशन है, अंडर सूटेबल कंडीशन, जब इसको खाना वगैरह प्रॉपर मिलता रहेगा, जब इसे इन्वायरमेंट मिलेगा, तो अंडर सूटेबल कंडीशन फॉर्म्स या स्प्रेड टू सेवरल फीट, ये स्प्रेड हो जाता है कई फीट तक। तो स्प्रेड टू सेवरल फीट, कई फीट तक ये मतलब क्या होता है, फैल जाता है। तो सेवरल फीट तक ये फैल पा रहा है, किस वजह से फैल पा रहा है बताइए, जब कंडीशन सूटेबल है। और उस टाइम पे क्या होता है यहाँ पर, क्या है इसके अंदर ये कंडीशन बनाता है, सुनो ध्यान से क्या होता है, स्लाइम मोल्ड के अंदर, वीवीआईपी प्लीज ध्यान से सुनना, स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या आता है, एक कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है स्लाइम मोल्ड के अंदर। तो मल्टी कंडीशन कैसे, देखो ये स्लाइम मोल्ड है, समझो यहाँ पर क्या, ये स्लाइम मोल्ड, इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, भाई जब बहुत सारे न्यूक्लियस है तभी तो कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या कहा जाता है, जो मल्टी कंडीशन है, इसी को आप कहते हो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या आता है स्लाइम मोल्ड के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कैसी कंडीशन है बताइए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के अंदर, इट इज एन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो कैसी कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है स्लाइम मोल्ड में। अब ये क्या करेगी यहाँ पर, क्या देखो, जब कंडीशन सूटेबल है तो कई फुट तक चला गया, और इसके अंदर कोई सेल वॉल ना है क्योंकि ये एनिमल है, तो यहाँ पर याद रखना प्लीज क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। अब क्या होगा देखो, जब तुम्हारे पास में जब कंडीशन क्या आएगी, सुनो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन अक्कर, जब कंडीशन आएगी अनफेवरेबल, तो व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या करता है ये जो स्लाइम मोल्ड है, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ग्रो करता है। और प्लाज्मोडियम ग्रो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारे पास एक तरह से क्या होता है, स्प्लिट होता है, ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और क्या बनाता है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी को बनाएगा। और इनका जो टिप होगा, यहां पर क्या आता है, एट द टिप, तो टिप के ऊपर एट द टिप वहां पर स्पोर पाए जाते हैं, एट द टिप स्पोर्स आर प्रेजेंट। तो टिप के ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं, और उनमें क्या होता है, द स्पोर हैज, एनसीईआरटी ने लिखा है ये, द स्पोर हैज ट्रू सेल वॉल। तो खुद स्लाइम मोल्ड में याद रखना है, खुद स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है, नहीं होती। क्या स्पोर में सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है, बुक ने लिखा है स्पोर हैज ट्रू सेल वॉल, वीवीआईपी, ये चीज। और कैसे करा, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम ने ग्रो करा, फ्रूटिंग बॉडी को बनाया,
और उसके टिप वाले पार्ट पे, टिप के ऊपर, ऊपर की जगह पे स्पोर प्रेजेंट होता है, और स्पोर में क्या होती है बताइए, ट्रू सेल वॉल, वीवीआईपी। ये लाइन को याद रखना कि ट्रू सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं, इस चीज के बारे में कर लोगे। और ये कैसे फैल जाता है, यहाँ पर क्या है, दीज आर डिस्पर्ज्ड बाई ईयर, ये फैलते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं बाई ईयर करंट। एनसीईआरटी ने ईयर करंट लिख दिया, चलो दीज आर डिस्पर्ज्ड बाई ईयर करंट। लो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो आप, ये लो क्या लिखा उन्होंने। पहली चीज तो कैसा होता है बताओ, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। बॉडी कहाँ पे ग्रो कर रही है बताओ, डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हैं सूटेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल है ये बनाते हैं एग्रीगेशन। मतलब क्या है, मैंने बताया मल्टीनोइक कंडीशन, वो प्लाज्मोडियम है जो ग्रो कर सकता है और स्प्रेड करता है कुछ फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है देख लो, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ और फ्रूटिंग बॉडी को बनाया, और उसके टिप वाले पार्ट पर क्या होता है, स्पोर पाया जाता है। और स्पोर में क्या होती है बताओ, ट्रू वॉल। स्पोर में ट्रू सेल वॉल होती है। और जो कैसे होते हैं बताओ, स्पोर रेसिस्टेंट होते हैं, जो कई सालों तक रह लेते हैं एडवर्स कंडीशन में। और इनका जो स्पोर है बताओ कैसे फैलते हैं, ईयर करंट से। एक लाइन ये लिख लेना आप, यहाँ पर क्या है, अरे कहाँ गए हो, मैंने कहाँ लिखवा दिया, ये रहा। जो इनके स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कैसे होते हैं बताओ, यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट। मतलब जो इनके स्पोर है वो रेसिस्टेंट होते हैं, वो एडवर्स कंडीशन के अंदर कई साल तक रह लेते हैं। तो स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, सर्वाइव, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। जब कंडीशन सूटेबल ना है तो उन कंडीशन के अंदर जो इनके स्पोर है कई साल तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वो रेसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा किसके बारे में बताइए, स्लाइम मोल्ड के बारे में। ये करो, उसके बाद चलते हैं। अब है हमारा नाम प्रोटोजोआ का। ले 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 भाई, मैं साइड में हो गया, चलो इसे खत्म करते हैं हम, अगले वाले को। इसकी रीडिंग कर ली स्लाइम मोल्ड की, अब आता है प्रोटोजोआ की बारी। इसे खत्म करते हैं, उसके बाद खत्म ये वाला, फिर पीवाई क्यू है। आ जाओ सर, क्या है प्रोटोजोआ, पढ़ ले पहले क्या है प्रोटोजोआ, पहले ही पूछने बैठ जाओ। प्रोटोजोआ, पहले ये बताना, प्रोटोजोआ प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है। प्रोटोजोआ प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, या वायरस है। बेवकूफ बना रहे हो अब हमें। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं देखो ध्यान से, क्या है, प्रोटोजोआ आर प्रीडेटर और पैरासाइट। या तो ये प्रीडेटर है और या कैसा होंगे ये पैरासाइट। सर प्रीडेटर और पैरासाइट इसका मीनिंग क्या होता है, दीज आर, बुक ने लिखा है दीज आर प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये एनिमल ही है। तो दीज आर प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये प्राचीन समय के। तो प्रीमिटिव प्राचीन रिलेटिव है एनिमल्स के, प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। अरे वाह सर, मौज कर दी इन्होंने तो। अब जो प्रोटोजोआ है प्रीमिटिव रिलेटिव्स है, और कैसे हो सकते हैं बताइए, प्रीडेटर और पैरासाइट, ये ऐसे होते हैं। इनको जो प्रोटोजोआ है हमारी बुक ने क्या करा है, क्लासिफाई करा है इनटू 4 टाइप, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। पहला जो टाइप का नाम है दैट इज कॉल्ड एज अमीबोइड प्रोटोजोआ, वीवीआईपी है, याद रखना ये नाम। एक का नाम आता है अमीबोइड प्रोटोजोआ। दूसरा नाम आता है हमारे पास में अमीबोइड के अलावा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और तीसरे का नाम आता है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड वाला। क्या इसमें सीलिया होगा, है ना सर, इसमें फ्लैजिला होगा। हाँ बस तुम समझदार हो यार, नाम से समझ रहे हो। सर इसमें फ्लैजिला होगा, इसमें सीलिया होगा, तो ये हो गया। उसके बाद एक का नाम है स्पोरोजोवंस, ये करके। ये 4 टाइप है फ्लैजी प्रोटोजोआ के। तो कौन कौन से टाइप होगी बताइए। एक का नाम क्या बोला मैंने आपको, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोवंस। सबसे पहले चलते हैं अमीबोइड की तरफ, ये क्या होता है इसे जानते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोआ को। अमीबोइड प्रोटोजोआ जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, इन सबको देखें हम। तो बुक ने लिखा है ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर ही मिल सकते हैं, कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल। मोइस्ट सोइल, फ्रेश वाटर कर लो,
और इसके अलावा क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल कर लो, जहाँ नमी होगी सॉइल के अंदर वहां भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ईटीसी आप ये कर लेना। सर मराइन भी है, कर लेना। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल, मैंने आपको ये बता दिया। इनके अंदर क्या आता है, जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, नाम देखो, नाम ही खुद कह रहा है वैसे, अमीबॉइड, इसमें अमीबा आएगा, अमीबा। और आप 10th में पढ़ के आए अमीबा के बारे में, तो बताओ पढ़ा कि ना पढ़ा आपने अमीबा। सर उसमें तो सूडोपोडिया बनता है, एग्जैक्टली। जो सूडोपोडिया होता है वो क्या होता है, उसे आप फोल्स फिट कहते हो, वो उसकी हेल्प से मूव करता है और अपना खाना ले पाता है। तो याद रखना यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या आता है, हेज सूडोपोडिया, इसमें सूडोपोडिया होता है। और सूडोपोडिया को क्या कहते हो तुम, इसे कहते हो फोल्स फिट, सूडोपोडिया को। और जो फोल्स फिट है यहाँ पर क्या है, इसके थ्रू क्या करेगा, बाई दिस, इससे क्या करेगा, मूव करेगा एंड कैप्चर इट्स प्रे, और अपना शिकार करेगा इसी की हेल्प से, अपना खाना वगैरह लेगा ही। तो मूव करने के लिए और प्रे करने के लिए क्या होता है इसे बताइए, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब है फॉल्स, और फिट एक्चुअली फिट नहीं होता, वो लगता है फिट के समान, फॉल्स फिट, तो इसलिए बोला सूडोपोडिया। और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और अपने प्रे को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। कर लोगे यहां तक, अरे बताओ हाँ या ना। इसके अंदर क्या आता है, जो इसकी मराइन फॉर्म है, मराइन फॉर्म के अंदर क्या आता है, मराइन फॉर्म हैज सिलिका सेल। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या आता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेशक वो, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेश वाटर, दूसरा सर ये भी लिख दो ना फिर, मराइन, मराइन के अंदर भी होता है, मोइस्ट सोइल के अंदर भी, और ईटीसी लिख दिया फिर मैंने आपको, ईटीसी तो बाद में लिखा है। चलो, तो फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन और मोइस्ट सोइल। और ये इनकी मराइन मराइन वाली फॉर्म में क्या होता है बताओ, सिलिका सेल पाया जाता है, याद रखना, ऑन आउटर सरफेस, इनके आउटर सरफेस पर। खत्म ये वाला। एग्जाम्पल क्या है इसका, अमीबा, अमीबा इसका एग्जाम्पल है, कर लोगे। अगला मेरे पास में जो दूसरा नाम है, बताओ अमीबॉडी के अलावा यहाँ पर क्या है, कौन सा नाम, ये खत्म हो गया। अगला नाम आ रहा है फ्लेजिलेटेड। अब इसे देखते हैं, व्हाट इज फ्लेजिलेटेड, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ। जो ये प्रोटोजोआ होता है फ्लेजिलेटेड वाला, इसमें हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो, मैं इसकी आपको रीडिंग करा देता हूँ यहाँ पर, एनसीईआरटी का कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये वाला। चलो पहले प्रोटोजोआ को देखिए। प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल से भाई। और जब एनिमल्स होते हैं तो कैसे होंगे बताओ, हेट्रोट्रॉप है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एनिमल है जब। और कैसे होंगे, या तो प्रीडेटर या पैरासाइट, ये लिखा। इनको बिलीव किया जाता है प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, देख लो, ये प्रीमिटिव रिलेटिव होता है किसके, एनिमल्स के। चार ग्रुप है, पहले का नाम है अमीबोइड प्रोटोजोआ, उसमें क्या लिखा है, फ्रेश वाटर के अंदर हो सकते हैं, सी वाटर में, मोइस्ट सोइल के अंदर। मूव करते हैं, देखो मूव कर रहा है और कैप्चर कर रहा है किसको, अपने प्रे को, सूडोपोडिया से, जिसको कहते हैं फॉल्स फिट। अमीबा के अंदर, मराइन फॉर्म के अंदर कौन होता है बताइए, सिलिका सेल पाई जाती है आउटर सरफेस पर। और इसका जो नाम दिया उन्होंने, क्या होता है, सच एंटा अमीबा आर पैरासाइट, इन्होंने नाम दिया। और एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, आप पढ़ोगे अमीबियसिस, चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में, वहां पर क्या आता है, बीमारी का नाम होता है अमीबियसिस। और ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर क्या ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। और जो ड्रॉपर वाले वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने एक नाम पढ़ा है ना पैथोजन का, कोल्डेस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा का कौन सी बीमारी करता है वो, अमीबिक डिसेंट्री, नाम आपने सुना होगा ये। इसके बाद जो नाम है फ्लेजिलेटेड का है, अब देखो ये क्या है तुम्हारे पास, क्या करते हैं ये, देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, क्योंकि ये लिख लेना यहाँ पर नोट्स के अंदर। इसके जो मेंबर है, या तो फ्री लिविंग होंगे वो, कैसे होते बताइए, फ्री लिविंग या पैरासिटिक। पैरासिटिक तो आप जानते हैं जो किसी के ऊपर है वहीं से खाना ले। इसके अंदर क्या आता है, फ्लेजिला पाया जाता है, इसलिए बोल दिया फ्लेजिलेटेड ये चीज। और ये क्या करते हैं, बीमारी करते हैं, और बीमारी का नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। नॉर्मल इंसान कितना सोता बताइए, वो सोता है 10 से 12, मतलब अभी नॉर्मल सोते हो तुम सर 10 से 12 घंटे, कहाँ हम सोते हैं ओनली 6 घंटे या 7 घंटे, कोई 8 घंटे। 8 घंटे तो ठीक है, बट इस जब किसी को बीमारी हो जाती है तो इंसान सोता है कम से कम 20 घंटे 24 घंटे में से, और सोते सोते ही मर जाता है वो। और इस बीमारी को हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, करने वाला होता है ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा इसका एग्जाम्पल है, याद रखें। अगर आप सर एक बार प्लीज आप लिखवाई दो, बता दो इसके बारे में, या लिखवाऊं क्या, देखो 2 पॉइंट याद रखने, फ्री लिविंग होता है या पैरासिटिक है,
इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताइए? फ्लैजिला यहाँ पर पाया जाता है। और ये बीमारी कौन सी करते हैं बताओ? ट्रिप्नोसोमेसिस। स्लीपिंग सिकनेस को ही कहते हैं ट्रिप्नोसोमेसिस। ट्रिप्नोसोमियासिस, इसी को कॉमनली जिसको आप कहते हो स्लीपिंग सिकनेस, एक बात है ये। और करने वाला है ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा कैसा प्रोटोजोआ बताइए? अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। तो फ्लैजिलेटेड। अगले का नाम है, लास्ट हमारे पास में क्या है, सेकंड लास्ट है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये क्या होता है देखो इसके बारे में। पहली चीज तो इसके बारे में हमारी बुक ने क्या लिखा है उसे देखते हैं। इनके अंदर देखो ध्यान से, एक्वेटिक है और ये एक्टिवली मूविंग है, पैसिवली नहीं है, याद रखें। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लें बेशक। इसके बारे में पेज मैंने करा दिया, एनसीईआरटी। इसके बारे में थोड़ा जानिए। देखो इनके अंदर क्या है, जो सीलिएटेड वाला नाम है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, कैसे होते हैं बताइए ये इनके बारे में पूरी। देखो यहाँ पर फ्लैजिला नाम है, फ्लैजिलेटेड है तो यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाएगा। यहाँ पर क्या आता है, सीलिया प्रेजेंट। यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होगा ऑल ओवर द सरफेस, ऑल ओवर द सरफेस। तो यहाँ पर सीलिया पाया जाता है सरफेस के पूरे पे। पहला पॉइंट आप ये कर ले। तो दूसरा पॉइंट तो बताइए। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो आता है देखिए, दूसरा आता है दीज आर, कैसे होता है बताओ? एक्वेटिक है। और कैसे होते हैं बताओ? ये भी एक्टिवली मूविंग, पैसिवली नहीं है, एक्टिव, एनर्जी खर्च होती है तो एक्टिवली मूविंग, एक्टिवली मूविंग है। ठीक है ये वाला। इनके अंदर क्या आता है, सीलिया किस में हेल्प करते हैं? सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट। सीलिया किस में हेल्प कर रहे हैं बताइए? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनके अंदर क्या आता है देखो, जो रोज ऑफ सीलिया है भाई, सीलिया का पूरा यहाँ पर रो के अंदर अरेंज होंगे। उससे क्या होता है, जो वाटर लेडन है, जो पानी की लहर होती है, उनके साथ मिलके, वाटर लेडन के साथ में, पानी की लहर के साथ में मिलके क्या होता है, फुट जाता है अंदर और वो उसके अंदर स्टीड होता है। और इनका जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गलेट। तो इनके अंदर याद रखना, वाटर लेडन होता है तो अलोंग विद, देखो अलोंग विद वाटर लेडन, पानी के जो मूवमेंट हो रहा है, अलोंग विद वाटर लेडन द फूड मूव्स। तो यहाँ पर जो इनका खाना है वो मूव करता है। एक मिनट रुकना, इसको मिटा दूं मैं। यहाँ पर लिख रहा हूं अलोंग विद वाटर लेडन। तो यहाँ पर एक पानी का मूवमेंट होता है, अलोंग विद वाटर लेडन। फूड क्या कर रहा है बताइए? मूव कर रहा है। और जब फूड मूव कर रहा है वाटर लेडन के साथ में, पानी के साथ में, किसके अंदर जाता है? यहाँ पर क्या है, वो स्टिड होता है, स्टिड इनटू गलेट। तो इनके अंदर गलेट नाम का स्ट्रक्चर होता है जो माउथ लाइक है। तो गलेट किसके अंदर होता है याद रखें? पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल, जो इसका जो बता रहा हूं मैं आपको सीलिएटेड का, जो इसका एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम है। और पैरामीशियम जो होता है ये चप्पल के समान दिखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्लीपर एनिमोलिक्यूल। स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख लेना। अभी बुक में कैसा दिख रहा है आपको? चप्पल जैसा दिखेगा। तो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है ये। और गलेट के अंदर यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, इसके अंदर यहाँ पर ये चीज याद रखना प्लीज। मूवमेंट पूरे शरीर पे क्या होता है? सीलिया एक्टिवली मूविंग है, एक्वेटिक हो गया, ये चीज याद रखें। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, ये आपको मैंने बता दिया। चलो देखो इधर, इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा देख लें। देखिए कैसा होता बताइए। पहला यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी ने, एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग है, और यहाँ पर हजारों सीलिया है, पूरे शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं। इनमें कैविटी होती है गलेट, यहाँ पर क्या है, जो किस में ओपन करती है? आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज ऑफ सीलिया का, क्योंकि भाई जो सीलिया पूरे रो में अरेंज है, अब उनका जो मूवमेंट है कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड। उसके साथ में क्या आता है? कोल द वाटर का लेडन होता है फूड के साथ में, और जो गलेट के अंदर स्टिड होता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम ये रहा। और इसके अंदर एक और पॉइंट मुझे जो एक्स्ट्रा है बताना पड़ेगा, वो प्लीज यहाँ पर याद रखना। पैरामीशियम के अंदर क्या आता है? दो न्यूक्लियस है। पैरामीशियम है जो टू न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस क्या है? एक का नाम हम कहते हैं, एक को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और एक को आप कहते हो मैक्रो न्यूक्लियस। 2016 में न्यूक्लियस के नाम पे वो था, इसलिए बताई मैंने लाइन। माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा होता है एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो वहां पर अगर लिख के आ जाए कि पैरामीशियम में टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है, तो सही बात है, ये याद है।
पैरामीशियम में बताओ एक तरह का न्यूक्लियस होता है, दो तरह का, तो यहाँ पर 2 टाइप का पाया जाता है। आगे मेरे पास आखिरी नाम है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन इनके अंदर क्या आता है देखो, इन्फेक्शियस, इसके सबसे इंपॉर्टेंट नाम कह रहा है खुद, लास्ट वन है कौन सा ये, इसका फोर्थ नाम होगा अमीबोड, अमीबेड हो गया, अमीबोड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, अब स्पोरोजोवन। स्पोरोजोन क्या आता है देखो यहाँ पर क्या है, इनके अंदर होती है इन्फेक्शियस स्टेज, जो कैसी होती है, इन्फेक्शियस स्टेज विद स्पोर लाइक, जो स्पोर जैसी है, तो इसलिए इनको स्पोरोजोन में रखा जाता है। इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन्फेक्शियस स्टेज का, जो स्पोरो यहाँ स्पोरोजोन के अंदर पाई जाती है। हमारे बुक ने ये भी लिखा है, इसका जो सबसे ज्यादा एग्जांपल है वो होता है, एक का नाम प्लाज्मोडियम। सर ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये वो होता है जो मलेरियल पैरासाइट है। सर ये मलेरिया का करता है, मलेरिया किससे होता है बताना, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से, या तुम्हारे पास में क्या प्रोटोजोआ से, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है बताओ, अमीबियोटेड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोवन, स्पोरोजोवन। तो मलेरिया नाम की बीमारी यही करता है। इसके भी टाइप है, याद रखना, प्लाज्मोडियम के, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मले, ये करके होता है, तो याद रखना ये। वहां पर प्लाज्मोडियम बीच में बनाता, देखो ये, एक मिनट सर, एक प्लाज्मोडियम तो इसमें नाम आया था, कहां पे नाम आया बताइए, स्लाइम मोल्ड के अंदर। अब जो स्लिम मोल्ड है, यहाँ तो एक तरह की स्टेज बनी है, और यहाँ पर और जो प्लाज्मोडियम है खुद एक पैरासाइट है, खुद एक ऑर्गेनिज्म है, याद रखें प्लीज। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है, ये एक तुम्हारे पास में क्या आता है, एक तरह से क्या होता है, इट इज ऑर्गेनिज्म। वहां ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, वहां एक स्टेज है वो। तो ऑर्गेनिज्म के समान कहां पर है बताओ, स्पोरोजोन में, और वहां एक स्टेज है, दोनों में डिफरेंस याद रखें। और ये कहां करता है तुम्हारे पास, ये मलेरियल पैरासाइट है, याद रखना है। और इसका तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पे। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसका होता है स्टेगरिंग इफेक्ट, स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब तुम बताना, तुम सबने सुन रखा है मलेरिया का नाम, तो मलेरिया करने वाला एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटोजोआ है। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है बताइए, स्पोरोजोवन। और स्पोरोजोन में क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। इसके भी टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीफेरम और मलेई करके। कर लोगे, चलो इसकी रीडिंग करें, उसे खत्म करते हैं फिर। कहाँ गया, लो, एक तो ये देख लो भाई आप, पैरामीशियम का, यहाँ देखो एक ये नाम रहा, मैक्रोन्यूक्लियस लिख रखा है यहाँ पर, इसके अंदर गलेट देखो, ये रहा गलेट, ये वाला। और पूरे देखो पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाया जा रहा है, और चप्पल जैसा ही तो लग रहा है, देखना चप्पल जैसा है, कहना है चलिए चप्पल जैसा ही है कुछ कुछ हद तक, तो इस चीज को बोलते हैं स्लीपर। तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर गलेट है, जो कैविटी होती है, माउथ लाइक ओपनिंग है। मैक्रोन्यूक्लियस है और माइक्रो, ये दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। चलो अगला यहाँ पर स्पोरोजोम को पढ़ ले, क्या लिखा देखो, इनके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शियस होती है, देखो स्पोर लाइक स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है बताओ, यहाँ पे क्या सबसे नोटोरियस, वो होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट है, क्या करता है मलेरिया, और जिसका क्या होता है स्टेगनिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। बता दिया। तो ये तो एनसीईआरटी की रीडिंग थी, अब इस पर क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बताओ आप, 2018 में, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बताओ सही है गलत है, सही है ये तो। अगला, मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटी, ये फंजाई का बताऊंगा आपको, पहले पढ़ लो। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। मुझे बताना भाई सूडोपोडिया किस में होते हैं, मूवमेंट में काम कर रहे हैं, फीडिंग में काम कर रहे हैं, ये तो काम करते हैं किसके अंदर, अमीबोइड के अंदर। पर यहाँ किसने दिया उन्होंने नाम बताना मेरे को, वो दिया है स्पोरोजोन में। रॉन्ग ही पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। अगला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दिस सेल एंड इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है वो तो। गलत पूछा था ना, कर ले। लो अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायरेक्ट लिखवाया है मैंने, बताइए चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है ओशियन में। पहला नाम कोई दिख रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट गलत, साइनोबैक्टीरिया नहीं, यूग्लिनोइड नहीं, डाइएटम्स लिखवाया मैंने 2018 में। अगला क्वेश्चन 18 में ये सीलिएटेड डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ, वो कह रहा है
जो सीलेटिव प्रोटोजोआ होता है मतलब दूसरे प्रोटो से क्यों अलग होता है। अगला देखो, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। अगला, हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिव्यूइंग एक्सेस ऑफ वाटर। ये वैक्यूल होता है वैसे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका काम ऑस्मो रेगुलेशन में होता है। ये नाम मैंने आपको लिया होगा किसके अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइट में, वहां पढ़ाया है। ये सूडोपोडिया यूज करते हैं कैप्चरिंग पे। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इससे अलग। बताओ कितने तरह के न्यूक्लियाई यहाँ पे होते हैं, 2 तरह के न्यूक्लियाई है, 2018 में ही क्वेश्चन अभी आपको बताया था मैंने। देखो ये नाम लिया था अभी कि 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, ये रहा, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। 18 में दे दिया है। 16 में और चेक करते हैं वहां है कि नहीं। मैं 16 लिख दिया ना यहाँ पर, शायद होगा। लो 2016 का क्वेश्चन ये रहा। पूछ रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताओ। बहुत आसान है यार, बताओ क्या होगा। डाई एटम चीप प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डाई एटम है माइक्रोस्कोपिक और फ्लेट पेसिवली इन वाटर, ये भी सही है। वॉल ऑफ डाई एटम कैसी होती है, इजीली डिस्ट्रक्टिबल, मतलब आसानी से खत्म हो जाती है। और ये कह रहा है डाई एटमस अर्थ बनती है सेल वॉल ऑफ डाई एटम से, सही, मतलब इजीली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती वो, यही तो पूछा है। क्या डाई एटम की सेलों को आप आसानी से खत्म कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो वो होती है इनडिस्ट्रक्टिबल, यहाँ लिखा होता है इजीली डिस्ट्रक्टिबल, फर्क है दोनों में। लो 2016 में क्राइसोफाइट, युग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजेस, स्लिम मोल्ड किस में आते हैं बताना। एनिमेलिया, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा में आएगा, डायरेक्ट आ गया, हलवाई है तो। लो अगला एक 2015 में, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। लो थिन बनाती है ओवरलैपिंग सेल किसके अंदर, और टूगेदर आपस में फिट हो जाती है, और क्या बनाती है बताना, सॉप बॉक्स के समान। यूग्लिनोइड, सिलिम मोल्ड, डाइनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट में, और वो भी डाई एटम्स। लो खत्म है, कुछ है ही नहीं क्या, ये तो कुछ भी नहीं भाई। तो चलो यहाँ पे तुम्हारा प्रोटिस्टा किंगडम सारा का सारा खत्म हुआ, जो भी था हमारा। आप सबको यहाँ तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है। मैंने आपको एनसीईआरटी पूरी करवा दी, और जो भी वहां पर दे रखा था इस पे जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कर लिए। अब इस पे आप एनसीईआरटी बेस्ड और क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो आपकी विश है। यहाँ तक अच्छे से करके आना। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।